अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन, खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। अच्छा जी, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो तमाम सेंटेंसेस जो हैं उन पे सब पे एक ही फॉर्मूला लगता है, जो हमने बताया था सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है जी, तो हमने बात की थी कि दो चीज़ें जो हैं वो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करती है कि सेंटेंस किस तरह से चेंज होगा। तो एक तो मैंने कहा था कि मेन वर्ब होता है और दूसरा मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मेन वर्ब का जो है वो क्राइटेरिया बहुत ही आसान है। मेन वर्ब में स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि जो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होगा, चाहे वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस है चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस जो भी सेंटेंस होगा उसका मेन वर्ब जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा। ये मेन वर्ब का रोल है, चाहे वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस है चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये हमारे पास वर्ब में चेंज आ जाएगा। इस तरह से परफेक्ट जो है, परफेक्ट जो भी सेंटेंस होगा इसमें जो वर्ब यूज होगा उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी परफेक्ट में। ठीक है जी, इसी तरह से इंडेफिनेट जो है, इंडेफिनेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी सिवाय एक सेंटेंस के। वो कौन सा है जी? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, बाकी तमाम सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी जो इंडेफिनिट में होंगे। ठीक है जी, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी पास्ट इंडेफिनिट का। हाँ, अगर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह आ जाता है तो उसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसमें सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाते हैं मेन वर्ब। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब किस तरह से होंगे? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर बताए गए हैं। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं दो, डू एंड डज। ठीक है जी, डू एंड डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होते हैं। हाँ, ये यूज होते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते। जब हम इसको करेंगे तो उसको इंशाल्लाह पता चलेगा। नॉर्मली जो क्राइटेरिया ये होता है कि तमाम टीचर्स जो है वो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस करवाते हैं, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो मैं सबसे लास्ट पे रेफर करता हूँ, सबसे लास्ट पे करवाया जाए ताकि ये सेंटेंस जो है वो समझने में आसानी हो। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं डज किसके साथ लगता है? सिंगुलर जो भी होगा उसके साथ डज लगेगा, और डू जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा। जो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगेगा, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो डज लगेगा। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड लगता है। बिल्कुल क्राइटेरिया इसी तरह से ही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ये हमारे पास प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी दोनों में क्राइटेरिया ये है कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, ना प्रेजेंट का ना पास्ट का। हाँ, बाकी जो से भी सेंटेंसेस है वो चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस हो, उनमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज होने ही होने हैं। सिर्फ इन दो सेंटेंसेस की एक्सेप्शन है कि इनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते। फ्यूचर जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो शैल एंड विल होते हैं। शैल किनके साथ लगता है? शैल सिर्फ और सिर्फ आई एंड वी के साथ शैल लगता है, बाकी तमाम के साथ जो है वो विल लगता है। ठीक है जी, हाँ, कुछ कंडीशन होती है जिसमें ये बात रिवर्स हो जाती है। अगर कोई कंडीशन कंपलसरी हो, कोई काम जो है वो जरूरी करना हो तो ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है, यानी कि फिर आई और वी के साथ विल लगता है और बाकी के साथ शैल लगता है। लेकिन ये जब सेंटेंस आएगा तो उसके मुताबिक हम देखेंगे, लेकिन फिर वक्त आपको यही याद रखना है कि शैल जो है वो आई और वी के साथ लगता है, बाकी तमाम के साथ विल लगता है। अच्छा जी, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो है
एम, इज एंड आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब है। एम जो है हमेशा आई के साथ लगता है, आई के साथ एम लगेगा और कोई नहीं लगेगा आई के साथ। इज जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा और आर प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वॉज सिंगुलर के साथ लगता है और वर जो है ये प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है जी। इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अच्छा फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हो आपके सामने क्राइटेरिया बता दिया गया है, आई और वी के साथ शेल लगेगा, ठीक है जी। यहाँ पर भी शेल है, यहाँ पर भी शेल है, यहाँ पर भी शेल है। हेल्पिंग वर्ब में चेंज आ रहा है, शेल भी होगा कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में शेल हैव होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शेल हैव बीन होगा, ठीक है जी। और सिंपल इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होगा विल बी, फ्यूचर परफेक्ट में होगा विल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा विल हैव बी। ये तो आसान हो गया क्राइटेरिया, मजीद आसान हो गया। अब आ जाते हैं परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव। हैज लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है प्लूरल के साथ। जबकि पास्ट परफेक्ट जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब है ही एक, हैड है। जब हैड होगा तो सबके साथ ही हैड लगेगा, ठीक है, कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। और इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन एंड हैव बीन, वही क्राइटेरिया ऊपर वाला। हैज जो है वो सिंगुलर के साथ होगा, हैव जो है वो ये प्लूरल के साथ होगा, ठीक है जी। और हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। जब हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन आएगा तो इसका मतलब सबके साथ ही हैड बीन लगेगा और कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो होप सो स्टूडेंट्स कि ये आपको सेंटेंसेस जो है वो समझ आए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा किसके साथ लगेगा और वर्ब कौन सा किसके साथ लगेगा। अब इंशाल्लाह जब इसकी प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस में आपको मजीद क्लियर होगा कि हमने इसको किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से इसको हमने ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी मजीद समझ आएगी, क्योंकि ये तमाम स्टडीज जो है आगे जो जितनी भी स्टडीज हैं वो इंग्लिश में हमने उसको करना होता है, राइटिंग करनी होती है, हमने लैंग्वेज सीखनी होती है, बोलनी होती है। तो अगर बेसिक सेंटेंस आते होंगे तो हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है जी। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोस जो है मजीद आसान तरीके के साथ अपडेट्स मिलती रहे। और इसको लाइक करें, मजीद शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।